ओम शांति। आज 6/3/2026 की वाणी है। तो आज बाबा के मुरली के मुख्य बिंदु सुनेंगे। बाबा ने कहा, सच्चे सल्वेशन आर्मी बन। सल्वेशन आर्मी, सल्वेशन क्या होता है? जो दुनिया को सैल्वेज करता है, दुखों से छुड़ाता है। तो बाबा ने कहा, सच्चे सल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। क्या ना, बाबा ने अपनी आर्मी बनाई है जिसको क्या करना है। पहले बाबा ने हमें सैल्वेज किया, अब हमें बाकी दुनिया को सैल्वेज करना है। तो बाबा ने कहा, पाप की दुनिया से यानी दुख धाम से सुख धाम में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे की बुद्धि में कौन सा निश्चय ऐसा है जो नंबर वार बैठता है। तो बाबा ने बताया, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबर वार बैठता है कि भगवान आया है और हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा आया है जो हमें स्वर का वर्षा दे रहा है। तो बाबा ने कहा, ये निश्चय बहुत ही कम की बुद्धि में बैठता है, नंबर वार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को भी हो जाए तो माया सामने खड़ी है। पूरा निश्चय हो जाए तो माया सामना करने के लिए भी तो खड़ी है ना। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो निश्चय होगा तो क्या करेंगे? पुरुषार्थ में लग जाएंगे। बुद्धि में रहता है, अब तो घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो जानते हैं ना कि सतयुग में हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है सतयुग में। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा। नाइट वैसे भी कलयुगी रात्रि कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा सबसे बुरी है और सबसे अच्छा क्या है? सवेरा यानी सतयुग, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। अमृत वेला मतलब संगम। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। तो बाबा ने कहा, ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखाते हैं। तो कौन सा ईश्वर है ना, बाबा पूछ रहे हैं। निराकार बाप। तो बुद्धि से काम लो। गुरु लोक की तो बहुत मत है। वो क्या कहते हैं? गुरु मत क्या कहती है? कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, जो जिसको मानता होगा वो उसको कहेगा। फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। तो कहेंगे सब भगवान ही है, भगवान है। लेकिन अब तुम जानते हो, बाबा कहते हैं कि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी, जो ये सबसे हाईएस्ट हैं इस दुनिया में, उनको भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। मैं तुम सब आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है शिव बाबा। तो बाबा ने और भी कहा कि बाप बैठ तुमको समझाते हैं कि सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से इतना रसना नहीं आती, इतनी क्लोजनेस नहीं आती। वह बाप है तो बाबा कहने से जो संबंध है वो बड़ा प्यारा हो जाता है, स्नेहपूर्ण हो जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हमें सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ऐसा दुनिया में कोई सत्संग नहीं है जहाँ पे कहा जाए कि हम तुम्हें देवता बनाएंगे मनुष्य से। लेकिन यही एक सत्संग है, सत्य का संग है, जहाँ मनुष्य से देवता बनाया जाता है। क्योंकि मनुष्य से देवता बनाना किसी भी मनुष्य का काम नहीं, सिर्फ भगवान ही ये काम कर सकता है। तभी उसको जादूगर भी कहते हैं। तो अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है। और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है, क्योंकि सब देहधारियों के साथ योग लगा रहे हैं। और देह क्या है? देह तो झूठी है, असत्य है। इसलिए बाबा ने कहा सबका असत्य के साथ संग है और तुम्हारा सत्य के साथ संग है। ये भी कहावत है ना, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। तो बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। ये तो बाबा की मेन शिक्षा है ही है। तो बाबा ने कहा, मैं ही ज्ञान की अथॉरिटी हूँ, मैं ही सृष्टि के शास्त्रों का आदि मध्य अंत का
ज्ञान का जानने वाला हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं अब तुम जानते हो कि सत्य का संग तारे झूठ का संग डुबोए। तो अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज करा रहे हैं, है ना, रावण के जेल से छुड़ा रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेज करते हो ना, क्योंकि जब हम छूट जाते हैं माया के चुंगल से तो हम दूसरों को भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब वह नर्क बन गया है, डूबा हुआ है ना। बड़ा स्टीमर है, बड़ा स्टीमर जा रहा है यहाँ से, संगम से जाके सतयुग में जाएगा। तुम स्टीमर में बैठे हो, है ना। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु तो एक ही है, उनको कोई जानते नहीं है। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर होता है जो गुरु लोग आते हैं, धर्म गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, गॉड फादर कहते हैं, गुरु नहीं कहते। नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये पतित पावन है तो गुरु भी हो गया ना। तो बाबा ने कहा ये इस यहाँ पे इस बहुत बड़ी कमाई है, ये है सच्ची कमाई, सच्चे बाप द्वारा। तो बाप बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है, ऐसे नहीं। क्योंकि बाकी सत्संगों में तो सिर्फ बोला जाता है ऐसे करो वैसे करो, लेकिन चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल में देखा जाता है, प्रैक्टिकल में चेंज आता है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिलेगी, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना। वह तो जिस्मानी गुरु हैं, ये है रूहानी गुरु। तो अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई बातें हैं ना। इसीलिए इसको समझना है अच्छे से। ऐसे ऐसे नहीं समझ आएंगी ये, क्योंकि दुनिया दूसरे रास्ते पे है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं, है ना। मैं तो निराकार हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है ना, पत्नी भी है, तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़ी मम्मा हो गई, बड़ी मम्मा भी है। देखो, इनको कोई माँ नहीं है, इनकी कोई माँ नहीं है, क्योंकि माता पिता तो शिव बाबा ही है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। तो सरस्वती ज्ञान गणेश्वरी ये है छोटी मम्मा, ये बड़ी वह बातें हैं। तो जो सरस्वती है, जो मम्मा है, वो छोटी मम्मा है, और जो ब्रह्मा है वो बड़ी माँ है ना। तो बाबा ने कहा ये बड़ी गहरी बातें हैं। और अब ये जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ये भी बड़ी गहरी है। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है, यानी पास विद ऑनर होना है। ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। कोई सज़ा नहीं, कोई सज़ा नहीं खानी पड़ी, तो ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो, याद से ही इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि अब मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, है ना। सब आत्माओं को जाना है वापस घर, ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहते हैं ना ब्रह्म तो रहने का स्थान है आत्माओं का, वहाँ पे लीन हो जाएंगे। वह ज्योति में ज्योत समा जाएगी। ब्रह्म ब्रह्म समाजी जो है, फिर ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, तो उनको ब्रह्म 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 मंदिर कहते हैं, ब्रह्मा मंदिर कह देते हैं, है ना। वास्तव में है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्म महतत्व है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कईयों की बुद्धि में तो कोई भी बातें बैठती नहीं है। इतने बैठे हैं यहाँ पे जो बाबा के सामने बैठे होंगे, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कह रहे 100% निश्चय किसी को भी नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल फेल्यूर है हुआ, जिसको बिल्कुल भी निश्चय नहीं है, बाबा ने कहा वो फेल्यूर हुआ। नंबरवार ज़रूर हैं, बहुत हैं जिनको निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, भगवान इस धरा पे आया हुआ है, वो पतितों को पावन बना रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कितने बाबा के बच्चे हैं जिनको निश्चय नहीं है। अच्छा, निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है। निश्चय भी हो जाए तो माया तो पेपर लेगी ना। और अगर बहुत पक्का निश्चय होगा तो माया के पेपर में भी पास हो जाएंगे। बाबा को भूल जाते हैं,
ये ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की तत्वतम। तुमने भी जो 63 जन्म भक्ति की है, हमने भी की है, हम सब ने 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हैं, है ना। भक्ति के बाद है वैराग्य, क्योंकि ज्ञान भक्ति वैराग्य, क्योंकि सतयुग में हमें ज्ञान होता है ना कि मैं आत्मा हूँ, इसका ज्ञान। फिर उसके बाद जब हम खुद को भूल जाते हैं तो भक्ति करते हैं द्वापर से। उसके बाद क्या होता है, जब भक्ति से भी हम उब जाते हैं, जब भगवान आता है तो हमें वैराग्य आ जाता है। तो उन्हों का वैराग्य आता है घर बार से। जो हद के सन्यासी हैं उनको घर बार से वैराग्य आता है, वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, क्योंकि हमें घर बार नहीं छोड़ना, सब चैलेंजेस के बीच में रहकर बुद्धि से हमें त्याग करना है हर चीज़ का, है ना। तो ममत्व मिटाना है, तो हमारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में भी नहीं है जाते। सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत नहीं है ना, क्योंकि जंगल में जाके रहना भी बहुत बड़ी ताकत है ना। दुनिया से अलग रहना, अपने त्याग करना, तो आजकल बाबा ने कहा वो त्याग वाली किसी की किसी की नेचर ही नहीं है, इसलिए कोई भी अब नहीं करता ऐसे। तो बाबा ने कहा कि धर्म में भी बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, है ना। सब चाहते हैं ना, पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इस धरती पे पीस हो जाए। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे, क्योंकि इतने धर्म हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कभी एक हो नहीं पाएंगे। जब तक देह के धर्मों में फंसे हैं तब तक कभी एक नहीं हो सकते। तो जब भगवान आता है, भगवान क्या करता है, भगवान एक धर्म स्थापन करता है ना। देवी देवता धर्म, आत्मा का धर्म स्थापन करता है। तो भगवान आकर एक धर्म का स्थापन करता है और सर्व धर्मों का विनाश करता है, तभी पीस होता है, तभी शांति होती है। तो बाबा ने बोला ऐसे कैसे एक हो सकते हैं, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाकी ये तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा, है ही वैरायटी, तो एक नहीं हो सकता ना। कुछ भी समझते नहीं हैं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता अद्वैत मत वाले देवताएं। और द्वैत माना दैत्य, द्वैत मीन्स डुअलिटी जहाँ आ जाती है, दैत्य उसको आसुरी बन कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ, तुम पांडव सेना हो ना, है ना। तो बाबा ने कहा तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, तुम्हारा क्या है, अहिंसा परमो धर्म। तो मुख्य बात कौन सी आती है अहिंसा में, काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गऊ का कोस न करना यही अहिंसा है। हम्म, मतलब गाय को ना मारना, गाय की पूजा करना। परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम किसी की पवित्रता का घात करते हैं, हम किसी की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये बड़ी से बड़ी हिंसा है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा गुण पवित्रता है। तो आत्मा को जो हम छलनी कर देते हैं, तो बाबा कहता है ये सबसे बड़ी अहिंसा है। और हिंसा है, सॉरी अहिंसा नहीं हिंसा है। सतयुग में ना काम कटारी ने लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों हैं। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है, तुम सीढ़ी उतरते हो, है ना। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं, 5000 वर्ष लगते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने में। और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, 1 सेकंड में चढ़ जाते हैं। तो अब सब एकदम पट पे पड़े हैं। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये बुद्धि में याद रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ। तो ये बड़ी मुख्य बात है कि ये याद रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ, अब हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वे ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। और कोई चारा नहीं है। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं, है ना। तो पतित पावन परमात्मा ही है, वह कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। तो बाबा कह रहे कि मेरी कब आया, तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो, शिव जयंती, तो कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं ना। तो ये बाबा ने कहा ये नहीं पता चलता।
तो बाबा ने कहा विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सज़ाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है और याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने का अधिकार बन सकेंगे। और सच्चा संचा पांडव बनना है और सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, ना काम की न क्रोध की। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। तो बाबा ने कहा जहाँ लाइट होती है ना वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। वैसे भी जब स्थूल लाइट होती है तो कोई भी कर्म गलत नहीं करता। और ऐसे भी जब आत्मा जगी होती है, जब आत्मा लाइट है ना, आत्मा जब जगी होती है, जब हमें पता होता है कि मैं आत्मा हूँ तो हमसे कोई पाप नहीं हो सकता है ना। आत्मा तो कभी पाप कर नहीं सकती क्योंकि सत्यता में है वो। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। लाइट हाउस मतलब हमेशा सदा अपनी आत्मिक स्मृति में रहना, सदा खुद को लाइट समझना। तो बाबा ने कहा जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिकी होती है तो माया कोई भी उसे गलत कर्म नहीं करा सकती। क्योंकि गलत कर्म कब होता है? जब हम खुद को शरीर समझ लेते हैं। देह अभिमान ही गलत कर्म कराता है ना। तो बाबा ने कहा सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे अगर आप लाइट हाउस बन के रहेंगे तो। और संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। अगर आप आत्मिक स्मृति में हैं तो संकल्प भी कोई पाप कर्म का नहीं आएगा। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती है ना, एक ही रहेगा या बाप या पाप। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। तो ये बाबा ने कहा एक दृढ़ संकल्प करो। ये बाबा ने एक स्वमान दिया है जिसको हम स्मृति में रख सकते हैं कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। फिर बाबा ने कहा जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। क्योंकि जब मैं आत्मा किसी भी थॉट को या किसी भी दृश्य को साक्षी होकर देखूंगी कि ये मुझसे अलग है, मैं नहीं हूँ, ये बाहर हो रहा है, सब चीज़ें हैं ना, तो मैं सदा हर्षित रहूंगी। हम कब दुखी होते हैं? जब हम उस चीज़ से अपनी पहचान बना लेते हैं, उस चीज़ में मैं और मेरा लगा देते हैं। चाहे सीन में, चाहे किसी अपने विचार से, चाहे अपनी किसी स्वभाव से। जब हम मैं और मेरा लगा देते हैं तो हम हर्षित नहीं रह पाते। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। उनकी निशानी है ये। चिंता खुशी को ख़त्म करती है ना। जब चिंता होगी तो खुशी नहीं हो सकती। और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी रहेगी। जब कोई फिक्र ही नहीं है, मस्त मौला है तो खुश रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, तो ये जो प्रश्न है ये क्या करते हैं? ये चिंता को लाते हैं, है ना। चिंता लाते हैं ये। और क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। ये सब क्वेश्चंस है ना। ये क्या प्रश्नचित आत्मा है। तो प्रश्नचित आत्मा तो कभी खुश नहीं रह सकती। तो क्यों आना माना चिंता की लहर आना, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है मेरे साथ ही क्यों। तो जो इन चिंताओं से परे है वही निश्चिंत है। और इन चिंताओं से परे होने के लिए सदा बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, ईश्वरीय परिवार पे निश्चय और खुद पे निश्चय। चारों निश्चय जब होंगे तो आत्मा को कोई चिंता की लहर नहीं आ सकती। आत्मा सदा निश्चिंत और सदा हर्षित रहेगी। तो ये थी आज की मुरली। इसे इसके मुख्य मुख्य बिंदु को अपने साथ आत्मसात करें और दिन में कई बार इसको सुने और रिवाइज करें जिससे ये मुरली आपके मन में छप जाए और आपके कर्मों में आ जाए, है ना। यही इस रिकॉर्डिंग्स का, यही इस सेवा का लक्ष्य है। ओम शांति।